राहुल और प्रियंका गांधी के दशहरा पर्व में शामिल न होने पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा हमला बोला और कहा कि गांधी परिवार चुनावी हिंदू है। ये ऐसे हिंदू जो भगवान राम को काल्पनिक बताते और हिंदू के धार्मिक त्योहारों से दूर रहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका अगर दशहरा पर्व में शामिल नहीं हुए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये परिवार कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाता। गांधी परिवार को कभी भी किसी ने हिंदू त्योहार मनाते नहीं देखा। दरअसल गांधी परिवार चुनावी हिंदू है। जब आते हैं चुनाव तो हिंदू बन जाते हैं, मंदिरों में दिखाई देते हैं। राहुल जी कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमने लगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर हिंदू और उसके धर्म के खिलाफ बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल और प्रियंका हिंदुओं की आस्था और उनके त्योहारों को कितना महत्व देते हैं, ये इससे ही समझिए कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो भगवान राम और राम सेतु को ही काल्पनिक बताते हुए अदालत में हलफनामा दे दिया था। रही बात त्योहारों की, तो आज तक राहुल और प्रियंका को किसी ने भी हिंदुओं का त्योहार मनाते नहीं देखा। दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली कोई भी धार्मिक पर्व नहीं मनाते, इसलिए वो इस बार भी दशहरा पर्व में शामिल नहीं हुए तो आश्चर्य की क्या बात है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि गांधी परिवार केवल चुनावी हिंदू है, अब देश भी जानता है, इसलिए वो गांधी परिवार के पर्यटन के झांसे में नहीं आता। मोहन भागवत जी ने भाषण दिया है, उनका कहना है कि कई देश इस वजह से टूट गए। उन्होंने एक नीति पर जोर दिया, समान जनसंख्या कानून होना चाहिए देश के लिए। श्रद्धेय का जो बयान है वो देश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित उपाय और अमली जामा पहनाना चाहिए। सर, कांग्रेस खत्म कर दिया। राज्य और बता देते वो। दरअसल ये दिग्विजय सिंह की एक टैक्टिस है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो। और ऐसे ही उन्होंने खरगोन के दंगों में कहीं की मस्जिद कहीं लगा दी थी, मस्जिद पर झंडा फहराते हुए कोई और दिखा दिया था। भोपाल के पुल को पाकिस्तान का पुल, एक रेलवे का पुल लगा दिया था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अब ये कैसे जातियों में बांटें और कैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ आरक्षण समाप्त कर दिया है, इस राज्य में कर दिया, वो राज्य में कर दिया, और भ्रम फैला के थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। भोपाल जैसी स्थिति होगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश। सर, विदिशा के कुर्बानी जोड़कर बोला जाता है हर बार। देखो साहब, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है, और श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये दो बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके का बयान उनके खिलाफ दिया है, वो कह रहे हैं चमचागिरी की भी हद होती है। मुर्मू कह रही 70% नमक गुजरात से आता है। देखिए, शायद अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो। आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी में भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं है, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी, और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली।